नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता होगा कि अभी भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में इतना बड़ा क्राइसिस आ चुका है कि मतलब कि था तो इतना छोटा क्राइसिस, लेकिन वो इतना प्रचंड हो चुका है ना कि मतलब कि पूरे भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं ना, वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं ना, वो सबके जीवन को अफेक्ट कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि इतना बड़ा क्राइसिस, ये क्राइसिस बना कैसे? ये तो 5-6 दिन पहले तो सब नॉर्मल चल रहा था, कुछ हुआ नहीं था, सब फ्लाइट्स नॉर्मल चल रही थी। अचानक इतने बड़े स्तर पे इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होना, वो भी घरेलू विमान कैंसिल होना। आपको पता है हर एक दिन हमारे भारत में लगभग 6 से 7 हज़ार टोटल घरेलू विमान उड़ती है, और लगभग उसमें 1000-1200 मान लीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय विमान। वो जो 6 से 7 हज़ार जो घरेलू विमानें उड़ती है, उसमें लगभग 60% इंडिगो की फ्लाइट्स उड़ती है। और अभी जो मौजूदा वक्त में जो क्राइसिस आया है ना, वो एविएशन क्राइसिस, वो इंडिगो के चलते ही आया है। क्योंकि इंडिगो ने अपना लगभग 22 से 2300 अपना जो फ्लाइट्स है ना, वो कैंसिल कर दिया है। ये कैंसिलेशन तो 3 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज 6 तारीख है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मात्र एक दिन में 12 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। मात्र दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 200 से 300 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। तो आप वही समझिए कि इतनी छोटी बातें ऐसी क्या परिस्थिति होगी जो इतनी भयावह हो गई, जो इतनी बड़े स्तर पे मतलब फ्लाइट कैंसिल होना चालू हो गया। फ्लाइट कैंसिल हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि सरकार का एक नियम। अब वो नियम है क्या? लेकिन मैं पहले बताता हूँ, ये मात्र नियम भर नहीं है, एक और कारण है जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि ऐसा कौन सा नियम है जो सरकार लेके आ गई जिसके कारण इतना बड़ा मतलब भयावह स्थिति बन गया। और सवाल ये भी उठता है कि सरकार ये नियम लाने से पहले इस एविएशन को कंपनी को बोली नहीं थी कि हम ये नियम ला रहे हैं, आप अपने आप में सुधार कीजिए? या क्या शायद एविएशन कंपनी ने अपने आप में सुधार नहीं किया हो, या दूसरी बात सरकार नियम अचानक ले आई हो, उनके पास समय नहीं मिला हो? तो ये सब कुछ सवाल हैं जिसका जवाब अभी कोई दे नहीं रहा है। जिसमें से पहला सवाल है कि सरकार ने जो ये नियम लाया, नियम है क्या? सरकार ने एक नियम लाया था, उस नियम का नाम था FDTL, फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम लिमिटेड। मतलब कि एक पायलट कितना देर एक फ्लाइट को उड़ा सकता है। मान लीजिए पहले एक पायलट 10 घंटे फ्लाइट को उड़ा सकता था, तो उसको सरकार घटा के मान लो 8 घंटा कर दी, तो फिर 2 घंटा गया बच गया। तो यही नियम को लेके ना कंपनियां और सरकार के बीच तनातनी है। कंपनियां बोल रही थी कि हमको समय दीजिए। ऐसा रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि इंडिगो को सरकार ने बोला था, बट इंडिगो कुछ टाइम मांगी थी ये नियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन सरकार ने नियम को इम्प्लीमेंट नहीं किया, डायरेक्ट 1 दिसंबर को ये नियम लेके आ गई। अब जब सरकार से पूछा गया, सरकार बोली कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने हमको डायरेक्ट लाने के लिए बोला। देखिए ये सब मैटर स्टार्ट कहाँ से पता है? ये सब मैटर स्टार्ट हुआ गुजरात में जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ से। ये FDTL का नियम तो 2024 में आ गया था, लेकिन जब 2025 में वो जो विमान हादसा हुआ ना, विमान हादसा के कारण सरकार जाग गई। फिर बहुत से लोग कोर्ट्स गए, कोर्ट में सरकार से पूछी कि आप क्या कर रहे हैं, आप नियम लागू नहीं कर रहे हैं। तो फिर पता चला कि पायलट पर बहुत स्ट्रेस आता है, उसके कारण भी हो सकता है। तो सरकार ने कहा कि जो वो FDTL है ना, उस नियम को लेके आ रही है। लेकिन गलती यहाँ पर ये हुआ ना, सरकार को एक टाइम पीरियड देना चाहिए था। कंपनी को बोलना चाहिए था कि हम 4 महीने के बाद हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, आप 4 महीने तक का ही फ्लाइट रिजर्वेशन लीजिए, उसके बाद और अपने आप में सुधार लाइए, नए पायलट्स को रिक्रूट कीजिए। बोला ये भी जा रहा है कि इंडिगो के पास पायलट शॉर्टेज भी हो गया, पायलट्स की कमी भी हो गई, तो ये भी बोला जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो मतलब कि ये नियम को लेकर भी जो था सो था। तो सरकार ने क्या किया कि अब 1 दिसंबर को FDTL नियम को लागू कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ ना कि जिसके कारण ये हुआ, जो पायलट्स जब ये DGCA मतलब कि नगर विमान महानिदेशालय, ये एक संगठन है जो ये पूरे हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है। उसके लिए नियम बनाता है, उसके नियम का पालन ये कंपनियां करती हैं। तो जैसे ये नियम आया तो इंडिगो फ्लाइट चलती है, तो पायलट इंडिगो का ही होगा।
तो इंडिगो के पायलट्स मतलब कि बोले कि देखिए सरकार ने हमें ये नियम लेकर आ गया, हम इससे ज़्यादा फ्लाइट नहीं उड़ा सकते हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ पे फ्लाइट्स 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे डिले इसीलिए हुए कि पायलट्स मान ही नहीं रहे थे विमान उड़ाने के लिए। मान लीजिए पहले 1 घंटा डिले हुआ, पायलट्स उड़ाने की कोशिश की, वही डिले 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा तक चला गया। तो पायलट्स मान ही नहीं रहे, क्योंकि पायलट्स बोल रहे हैं कि अगर हम ये नियम का उल्लंघन करेंगे तो सरकार हमारा लाइसेंस रद्द कर देगी और साथ हम पे फाइन ही मारेगी। फाइन वो 20 लाख 30 लाख का फाइन जाता है, DGCA नगर विमान महानिदेशालय हमें फाइन मारता है। तो हम उल्लंघन कैसे करते हैं? जब सरकार को भी ये था ना, ये करना था ना कि ये उन्हें एक टाइम पीरियड दे दिया जाए था, उसके बाद वो नियम लेकर आते, लेकिन सरकार ने भी अचानक नियम लेकर आ गया। तो दिक्कत यही हुई, नियम अचानक आ गया जिसके कारण पायलट्स जो थे ना ये तैयार नहीं हो पाए। बोले कि आज हम नियम का पालन करेंगे इसलिए हम उन्हें उड़ाएंगे। जो बहुत से ऐसे पायलट्स हैं जो जहाँ पर मतलब कि प्लेन लेके गए ना वहीं पे मतलब फंसे रह गए, अभी तो वापस नहीं आए। फिर आएंगे तो वापस से बात है, वापस आएंगे। देखिए FDTL ये जो नियम था FDTL, ये फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम लिमिट, इसमें नियम में हुआ क्या था? नियम में मुख्य बदलाव ये थे ना, जो वीकली रेस्ट होता है ना पायलट, एक पायलट को जो है वीकली साप्ताहिक जो आराम मिलता है उस आराम को बढ़ा दिया गया था। आराम को बढ़ा दिया गया, काम कम पड़ जाएगा, फ्लाइट्स कम उड़ाएंगे तो फिर बच्चे को फ्लाइट्स को कौन उड़ाएगा? उसके लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो फिर वहाँ पर गैप क्रिएट हुआ। और दूसरा नियम ये था, और दूसरा ये तो FDTL का नियम था, वो समय घटा दिया, ये हो गया। दूसरा नियम ये था कि नाइट में एक पायलट 2 ही बार लैंडिंग कर सकता है, एक टेकअप एक लैंडिंग 2 ही बार कर सकता है नाइट में। ये थे कुछ छोटे नियम में बदलाव करते हैं, जिस कारण कंपनियाँ मतलब कि खुश नहीं थी इस नियम से, वही तो उन्होंने कुछ समय चैलेंज में समय दिया, लगातार डायरेक्ट उन्होंने ले आया। और उसके बाद दूसरा ये कारण था कि दूसरा था, एक कंपनी इंडिगो जिससे फ्लाइट खरीदती है ना, उस कंपनी का नाम है एयरबस। और एयरबस बहुत सारे अलग अलग सीरीज के विमान बनाती है, जिसमें से एयरबस ने मैं ये देखा उसका जो A320 सीरीज का विमान है ना, उसमें ना कुछ सॉफ्टवेयर और टेक्निकल इश्यूज हो चुके हैं, जिसके कारण उसको ना वापस रिकॉल कर लिया। मतलब एयरबस बोला कि फ्लाइट वापस हमारे पास लेके आई है, हम इसमें इसके टेक्निकल और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इशू को देखेंगे, उसको ठीक करके वापस हम आपको दे देंगे। दूसरा कारण ये हो गया क्योंकि अब देखिए इंडिगो के पास सबसे ज़्यादा एयरबस की फ्लाइट्स हैं। देखिए इंडिगो के पास कुल फ्लाइट्स 434 के आसपास है, और कुछ एक्स्ट्रा फ्लाइट्स होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुल 434 फ्लाइट्स हैं, जिसमें से 200 फ्लाइट्स एयरबस के हैं। सोच सकते हैं 200 फ्लाइट्स एयरबस के हैं। अब उसको 200 फ्लाइट्स को रिकॉल किया तो इंडिगो के पास तो मात्र 234 फ्लाइट बचा ना, 434 था तो फ्लाइट नंबर यहाँ भी कम हो गया, जिसके कारण और फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। पहला नियम तो मतलब पायलट शॉर्टेज हो गया, पायलट ड्यूटी पे आ नहीं रहा था नियम के कारण। दूसरा नियम ये हो गया कि मतलब कि फ्लाइट्स कम हो गई, फ्लाइट्स जो रिकॉल की उसको तो इनको बोल नहीं रहा था हम उड़ाएंगे। तो ये दोनों मुख्य बिंदु है, इसी कारण इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। वैसे अभी का परिस्थिति देखिएगा तो सरकार ने मतलब कि बोला है कि वो जो नियम लेकर आए थे फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम लिमिट, वो नियम उसको वापस ले लिया, सरकार उसको वापस ले रही है। तो अच्छी बात है, अब धीरे धीरे परिस्थिति ठीक होगी। हाँ, आपको पता है ये जो परिस्थिति बनी है, इससे जो दूसरी कंपनियां हैं वो मुनाफाखोरी कर रही है, वो सफ़ेद लूट रही है। सफ़ेद लूट इसको कहा जा सकता है। जैसे इंडिगो की फ्लाइट्स कम हुई तो सीट्स कम हो गई, लेकिन लोग तो जा रहे थे ना, लोग दूसरे कंपनियों पर गए अपने फ्लाइट्स बुकिंग कराने के लिए। लेकिन दूसरी कंपनियों ने क्या किया, अपने फ्लाइट्स के दाम 10 गुना बढ़ा दिए गए। जो फ्लाइट्स 6,000 रुपये में मिलती थी, पटना से दिल्ली जो फ्लाइट्स 6,000 में मिलती थी, वो फ्लाइट का दाम 70,000 80,000 हो गया, 60,000 हो गया। तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि वो एक मतलब कि वो एक टिकट कैप लगा रही है, लेकिन कितना लगा रहे हैं वो भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन बोले कि वो एक फेयर कैप लगाएंगे। अच्छी बात है, फेयर कैप लगाएं और मतलब इस परिस्थिति को दूर किए, क्योंकि एक बहुत ही मतलब कि जटिल, बहुत ही खराब परिस्थिति हो गई है। ये एक कंपनी और सरकार की राजनीति के बीच आम लोग पिसते हैं। आपको पता है हर एक दिन लगभग 5 लाख लोग घरेलू विमान का उपयोग करते हैं। अलग अलग एयरपोर्ट से 5 लाख लोग घरेलू विमान का उपयोग करते हैं। सोचिए उतना आदमी एक दिन में उतना है, तो 5 दिन लगभग 25 लाख आदमी 5 दिन से ये मतलब कैसे चल रहा है। तो सोचिए इतना ज़्यादा मतलब कि लगभग 25 लाख आदमी मतलब कि क्राइसिस में है। वो पता नहीं है लोग
कौन, अब हर एक लोग तो घूमने के लिए नहीं जाते, कोई घूमने के लिए जाते हैं, कोई अपने बिजनेस काम के लिए जाते हैं, कोई अपना, अधिकतर लोग अपना इलाज करवाने के लिए एक दूसरे जाते हैं। जो व्यक्ति इलाज कराने के लिए जा रहा है, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, एक सर्जन, एक सर्जरी लगा, तो सर्जरी होना था, वो 3 दिन से भटक रहा है। एयरपोर्ट पर लोग ऐसे सोए में हुए, लगता है रेलवे स्टेशन में सो रहे हैं, कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कुछ पड़ा हुआ है, मतलब कि कुछ था ही पता नहीं, कोई व्यवस्था मतलब टूट गई है, कोई सरकारी तंत्र व्यवस्था लगता है एयरपोर्ट में टूट गई है। अभी भी ये पूरा इशू सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी सरकार, कंपनियां बातचीत कर रही हैं। गृह मंत्री ने जो नगर विमान महानिदेशालय उनसे बात किया, और जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर उससे बात किया, तो वो तो बोल रहे कि मतलब परिस्थिति ठीक होगी, लेकिन कब ठीक होगी। और हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये परिस्थिति जो मतलब उत्पन्न हुई उसका निवारण हो। आम लोग परेशान हो रहे हैं, आम लोग की परेशानी बढ़ रही है, उसमें से सबसे ज़्यादा वो जो जिनको बहुत महत्वपूर्ण काम से एक दूसरी जगह जाना है, मतलब कोई मतलब कि मरीज को सोचिए, मरीज फंसा हुआ है, कितना परेशानी हो रहा है उनको। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार कंपनियों के बीच एक तालमेल बैठे, ये मतलब कि परिस्थिति उत्पन्न हो उसका निवारण हो, और जिससे कि जो व्यवस्था थी वो बहाल हो। हम तो यही चाहते हैं। और अंत में यही कहना चाहते हैं कि मतलब कि ये परिस्थिति ठीक हो जाए बस, और क्या। और कुछ भी और भी कुछ जानकारी मिलती है इसके बारे में तो हम शायद अपने सोशल मीडिया पर अपडेट कर देंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, ट्विटर पे, या कुछ ज़्यादा ही कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आता है, किसी कहीं से कमेंट आता है, कोई किसी की टिप्पणी आती है, तो सोचेंगे एक वीडियो और बनाते हैं, वो देखेंगे इस पर, और अच्छी खासी लोग पसंद किए इस वीडियो को, तो और भी बना देंगे। नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर हमको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम अपडेट दे देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।